Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we have to learn about Lamarck's theory of inheritance of acquired character. ये 2024 के क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेमार्क वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। लेमार्क एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिसने अपनी थ्योरी 1809 में प्रपोज की। ये एक एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन भी बन सकता है कि लेमार्क ने अपनी थ्योरी कब प्रपोज की। तो उसने अपनी थ्योरी 1809 में प्रपोज की, जिसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लेमार्क ने क्या प्रपोज किया था अपनी थ्योरी में? उसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। नंबर 3 पे है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? तो पढ़ते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। लेमार्क के मुताबिक जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी बहुत लंबे अरसे तक किसी भी एक ख़ास पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहता है, तो उस पार्टिकुलर हिस्से का उसके जिस्म पर एक ख़ास असर पड़ता है, जो कि कुछ वक्त तक विजिबल नहीं होता, और इसे विजिबल होने के लिए बहुत अरसा चाहिए होता है। लंबे अरसे बाद ये असर इंसान के जिस्म पर वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे हिस्से में हिजरत करता है या सफ़र करके जाता है, तो वहाँ पर उसकी जिस्म की ज़रूरियात, आदतें थोड़ी सी तब्दील हो जाती है बिकॉज ऑफ उसके पुराने एनवायरनमेंट की वजह से। ये जो ज़रूरियात और हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने कुछ जिस्म के ऑर्गन को यूज़ करता है और कुछ ऑर्गन्स को डिसयूज़ कर लेता है। तो उसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म migrate to the different environment, their bodies adopt many changes, due to which some organs of body become stronger and widely develop। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे खित्ते में हिजरत करते हैं या ट्रैवल करके जाते हैं, तो वो कुछ अपने जिस्म के ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वाइडली डेवलप हो जाते हैं और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। इसके बरअक्स कुछ ऑर्गन्स जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली यूज़ नहीं होते, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन जाते हैं और कुछ अरसे बाद बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं। नंबर 3, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब है कि नस्ल दर नस्ल कुछ आदतों का ट्रांसफ़र होना। यानी अगर कोई बंदा है जिसके आइज़ ग्रीन है, तो उसके हो सकता है कि उसके कुछ बच्चों की भी आइज़ ग्रीन हो, तो ये कैरेक्टर नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होते हैं। By the use and disuse of certain organs, some new changes are developed in the body of living organism. These changes are transferred from one generation to another generation। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरी खित्ते में ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, वहाँ पर वो कुछ ऑर्गन को यूज़ करते हैं, कुछ को डिसयूज़ करते हैं और उनकी जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। ये सब तब्दीलियाँ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती हैं, और कुछ जनरेशन्स के बाद ये सारी तब्दीलियाँ जमा होकर, इकट्ठी होकर एक ख़ास किस्म की स्पीशी बनाती हैं, और इस पूरे प्रोसेस को एवोल्यूशन कहा जाता है। अगर आपको ये थ्योरी समझ आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट या कौन सी थ्योरी कुछ उनकी आप पढ़ाना है वो हमें बताएं, और अगर इस टॉपिक में कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।